हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आपकी ये परीक्षा हो गई होगी और आज हम बताएंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना सेफ स्कोर है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप मान लीजिए कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। साथियों, आप निराश मत होइए क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड आया था, काफी टफ पेपर था। तो आपका यदि स्कोर कम बन रहा है तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद बीपीएससी द्वारा बताया गया है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, इसलिए हम कट ऑफ भी कम कर देंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो डिटेल में चर्चा होगी, आपको बता दें। तो साथियों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी है 79,943, लगभग 80,000 वैकेंसी हैं आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो टोटल 80,000 वैकेंसी पर ये आपका पेपर हुआ है और पेपर भी हुए हैं आपके दो, पेपर 1 एंड पेपर 2। साथियों, पेपर 1 जो आपका था ये था लैंग्वेज का पेपर। इसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू वगैरह जो भी आपकी लैंग्वेज हुई होंगी आपने सिलेक्ट की होंगी। और ये जो पेपर था आपका 100 अंक का पेपर था। साथियों, इस पेपर का आपके मेरिट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना था। तो जो 100 नंबर का आपका जो ये पेपर था, 100 अंक का पेपर था, आपको इसमें से मात्र 30 अंक लाने थे। यदि आपने 30 अंक लाए होंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आपके 30 अंक नहीं आते, मान लीजिए आपके 29 अंक आते हैं या 28 अंक आते हैं, फिर आपने चाहे पेपर 2 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, आपके साथियों कॉपी आगे चेक नहीं होगी। यानी कि आपको इस पेपर में बढ़ने के लिए आपको पेपर 1 में कम से कम मिनिमम 30 अंक लाने थे। लेकिन साथियों, लैंग्वेज का पेपर काफी आसान आया है। उम्मीद है कि जिसने भी तैयारी की है उन सभी ने 30 अंक से बहुत ज्यादा लेकर आए होंगे और आप अपना पेपर 1 क्वालिफाई कर लिए होंगे। इसके बाद आता है आपका पेपर 2 सामान्य अध्ययन का, जो कि आपका 120 अंक का है। आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा वो इन्हीं अंकों के बेस पर होगा। 120 में से आपने अधिकतम जितने अंक प्राप्त किए होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आप इसी अंक से, इसी पेपर से यानी कि पेपर 2 से ही आप सिलेक्शन से अंदर या बाहर हो सकते हैं। तो चलिए, इसमें साथियों ये सामान्य अध्ययन का पेपर था जिसमें आपको जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के सारे विषय देखने को मिले। आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस वगैरह इन सभी से प्रश्न देखने को मिले। और बात की जाए जो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि 120 अंक का ये पेपर है, तो साथियों जिससे आपकी मेरिट बननी थी, ये पेपर आ गया आपका बहुत ज्यादा हार्ड। और जब भी कोई पेपर हार्ड आता है तो हमेशा उसकी कट ऑफ कम जाती है। यानी कि यदि आपका पेपर हार्ड है तो आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से डाउन जाएगी। अगर आपका पेपर इजी आता तो आपकी कट ऑफ अप हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी जो आपका पेपर आया है वो आया है कठिन और आपके अंक बन रहे हैं कम। तो आप परेशान ना होइए क्योंकि आपकी कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। जैसा कि कमेंट में कई साथियों ने बताया है कि उनका स्कोर कितना बनना है, तो काफ़ी लोगों का अच्छा स्कोर भी बनना है, 80-90 इसके आसपास भी जा रहे हैं लोग, लेकिन अधिकतम लोगों का स्कोर कम बन रहा है। अब बात करते हैं पेपर 2 में क्या अनिवार्यता थी अंकों की। तो इसमें साथियों अंकों की अनिवार्यता थी, यानी कि यूआर। ये बात है कि यदि आप इतने अंक लाते हैं तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी। 120 अंक का आपका पेपर है, इसमें से यूआर को 40% अंक लाना था। 40% अंक आपका बनता है 48 अंक। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, जनरल में हैं, अदर स्टेट के हैं और आप 120 में से 48 अंक सही नहीं कर पाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इसके बाद पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में 36.5%, जो कि आपके अंक बनते हैं 43.8, लगभग 44 अंक। यदि आप 44 अंक नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। साथियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% का क्राइटेरिया रखा गया था। यदि आपके 40.8 अंक यानी कि 41 अंक नहीं बनते तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आप एससी कैटेगरी में हो, एसटी हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपको 32% अंक, लगभग 39 अंक आपको लाने अनिवार्य थे। यदि आपके इतने अंक नहीं आएंगे साथियों तो आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी और आप फेल माने जाएंगे। लेकिन साथियों, जो पेपर का स्तर आया, जिस तरह से पेपर टफ आया है, लेवल अप आया है पेपर का, इसको बीपीएससी ने भी माना है।
बीपीएससी ने भी माना है कि पेपर टफ था और इसीलिए उन्होंने इस क्राइटेरिया को भी कम करने की बात कह दी है। आप देखेंगे कि ये है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, और इन्होंने ट्वीट किया है कि इनको साथियों 75% सीट्स, यानी कि जो आपकी 80,000 वैकेंसी है, इसका 75% लगभग 60,000 वैकेंसी इनको फिल करनी ही करनी है। और जरूरत पड़ेगी तो जो ये इन्होंने बताया है कि जरूरत पड़ेगी तो जो ये आपका क्राइटेरिया रखा गया था इतने अंकों का, इसको भी कम किया जा सकता है, यानी कि यूआर जो होगा वो 40 अंक पर भी सिलेक्ट हो सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो यदि आपका स्कोर कम बन रहा है, 40 के आसपास भी है, तब भी आप निश्चिंत रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। साथियों, ये अतुल प्रसाद जी हैं, इनकी तरफ से ये बात क्यों कही गई एग्जाम के बाद में, तो इसका मेन रीजन है क्योंकि इन्होंने एग्जाम तो सबका दिला दिया, लेकिन बीएड जिस तरह से पीआरटी से बाहर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, ऐसे में इनको लगता है कि जो बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं वो इतने नहीं हो पाएंगे कि ये लोग 60,000 वैकेंसी को फिल कर लें। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ को कम करना पड़ेगा, क्राइटेरिया को कम करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों का सिलेक्शन हो सके और ये सीट को फुल कर सके। इसके बाद बात करते हैं अब कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर बीएड बाहर नहीं होता है तब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। बात करते हैं यूआर और अदर स्टेट की। तो यदि आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आपने 60 प्लस स्कोर किया है, तो आप अपने आप को सेफ माने और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं इसके बाद पिछड़ा वर्ग ओबीसी की। तो ओबीसी पिछड़ा वर्ग में यदि आपके 52 प्लस स्कोर हो रहा है तब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यदि आपके 48 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तब आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात करें एससी एसटी फीमेल, तो एससी एसटी फीमेल में यदि आपका स्कोर 43 के आसपास है या इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, ये तो है बीएड के साथ में। यदि बीएड बाहर होता है तो जो अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके बताया है कि वो कट ऑफ को कम करेंगे, तो मान के चलिएगा अगर बीएड बाहर होता है तो यूआर का सिलेक्शन भी 45 से 50 नंबर पर हो सकता है। तो अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल बहुत ऊंचा था, काफी उच्च स्तर का प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जो कि आपका सामान्य तौर पर सिविल सर्विसेज में प्रश्न जीएस के आते हैं, वैसे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो संभवतः आपका स्कोर कम ही बना होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका 120 में से कितना स्कोर आ रहा है, फिर देखिएगा कि क्या आपका स्कोर हमारी बताई हुई कट ऑफ से अधिक है तो आप लोग 100% सेफ होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।